हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू योर क्लासेज। आज है 23 जनवरी 2023 और 23 जनवरी 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूँगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। और मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद हसन तंतावी और मिस्र के प्रधानमंत्री हैं कमाल गंजोरी। मिस्र कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र अफ्रीका के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। अफ्रीका उच्च पठारों का महाद्वीप है। अफ्रीका के पश्चिम में एटलस पर्वत श्रेणी स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं नील नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी एवं ओरंग नदी इस महाद्वीप की बड़ी नदियां हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है। और हम जानते हैं कि नील नदी दो नदियों के मेल से बनी है। पहला है श्वेत नील नदी, दूसरा है नीली नील नदी। इसको हम वाइट नील बोलते हैं और ब्लू नील। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। श्वेत नील नदी विषुवत रेखा को एक बार काटती है। युगांडा में श्वेत नील नदी पर आसवान बांध निर्मित किया गया है। नीली नील नदी का उद्गम इथोपिया की टाना झील से होता है। श्वेत नील नदी और नीली नील नदी के मध्य दोआब का क्षेत्र अलेक्जेंड्रिया के मैदान कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा जो नील नदी के तट पर स्थित है। नील नदी डेल्टा बनाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि विश्व का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और कांगो नदी यह अपवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। यहाँ मेरा क्वेश्चन बन सकता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी की सहायक नदी कसाई नदी है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कांगो नदी पर ही स्टैनले जलप्रपात स्थित है। जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह लिम्पोपो नदी है। और नाइजर नदी नाइजीरिया ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोल निर्यातक बंदरगाह है। आज के इस वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक का। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। अभी हमने मिस्र के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वेदांता केयर्न एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक वार्कर। और हम देखते हैं
फैक्ट भी। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार बने हैं। बार बार हम आपको रिपीट करवाते हैं, जो क्वेश्चन नया बनता है तो उसको हम बार बार आप लोगों को रिपीट करवाते हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। और रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा बने हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। और सियाचिन में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय युवा सेना की पश्चिमी कमान संभाली है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रभाव इन शुभम चंद्र शाह का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो। और जियो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। जियो भारत में मोबाइल टेलीफोन, ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले सबसे बड़ा कंपनी है। संस्थापक हैं इसके मुकेश अंबानी। और स्थापना 2010 में अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। जिला यहाँ के 33 हैं। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नमेंट हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा यहाँ की लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट 11 है। और कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। और गुजरात विधानसभा से अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। सीएम है यहाँ के बिप्लब कुमार देव। और राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। चलिए फैक्ट भी देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। 44वां कोंकबोरोक दिवस 19 जनवरी त्रिपुरा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायनाड। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में कुल 14 ज़िले हैं। और केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट 20 है और राज्यसभा सीट यहाँ की 9 है। फैक्ट भी देखते हैं। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। और केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। यहाँ प्रमुख झील हैं अष्टमुखी झील, वेबनाड झील, पेरियार झील और वेल्लपानी झील, परावूर झील। यहाँ कुछ बांध प्रमुख हैं, पेरियार बांध, इडुक्की बांध। और नेशनल पार्क हैं
साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सोलिह, उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला जिहाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VR प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ कुछ देख लेते हैं फैक्ट। अंबिका सुथन मागड़ ने ओडक्कू झील पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंगाल को नामित किया गया है। अवनी लेखरा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। और चलिए हम क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।